दोस्तों एक बार फिर से कॉम्पैक्ट फोन्स मार्केट में कमबैक कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है वीवो का ये ऑल न्यू X200 FE जो आज फाइनली लॉन्च हो चुका है। एंड हमारे पास इसका जो है ना 16GB 512GB वाला वेरिएंट है, जिसकी आज हम आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसा इस फोन का कैमरा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी होगी, सबका पता आपको आज चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे पेज पर ऐसी टेक की चीजों का खजाना है। ऑलराइट गाइस, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग के साथ ये बॉक्स आता है। बाकी जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं ना, सबसे पहले आता है यहां पर हमारा Vivo X200 FE, जो भाई पहले इन हैंड फील में मुझे काफी कंपैटिबल लगा। इसके बारे में और भी चीजें हैं, आगे चर्चा करेंगे। बाकी अदर बॉक्स कंटेंट पे नजर डाल ली जाए तो देखो यार, यहाँ पर ये जो बॉक्स का कंपार्टमेंट है ना, इसी पर सिम इजेक्टर टूल फिट करके दिया गया है। अंदर अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ पर हमें दिया गया है ये केस, जो कि काफी अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये मैं कहूंगा वीवो ने काफी अच्छा काम किया है। इसे साइड रख लेते हैं। इसके अलावा कुछ कागज पत्री है, लेकिन कागज पत्री में यहां पर आपको ना एक अच्छी चीज ये देखने को मिलेगी कि वीवो जो है ना, सिर्फ इस सीरीज के लिए जो है एक्स केयर प्रोवाइड कर रहा है। आपको मैं चीजें बताता हूं। वहीं अगर इस फोन के अंदर कोई भी दिक्कत होती है ना, तो आप 24 घंटे के अंदर इस नंबर पर कॉल करके अपने फोन को रिपेयर करवा सकते हो, वो भी डोर स्टेप सर्विस के जरिए, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा इस फोन के साथ। चलिए अब चार्जिंग कंपार्टमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। सो यहां पर जो है हमें 120 वोट की जो है फास्ट चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलेगी, बट फोन जो है 90 वॉट सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहां पर हमें USB to Type-C केबल देखने को मिलेगी, जिससे आप फोन को चार्ज कर पाओगे। ऑलमोस्ट अनबॉक्सिंग यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब फोन के ऊपर की रैपिंग को हटाते हैं। बहुत तगड़ी फील आती है भाई। ऑलराइट, सो ये है हमारा Vivo X200 FE। चलिए इसे टेस्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं इसके कुछ कमाल के फीचर्स। ऑलराइट गाइस, आज फाइनली हमें पूरे 7 दिन हो चुके हैं इस Vivo X200 FE के साथ। जहां अगर मैं इसके बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट के निशान की बात करूं तो भाई लास्ट 7 डेज में ना के बराबर फेस करने को मिले। प्लस जो इसकी फ्रेम्स है ना, ये एल्युमिनियम की बनी हुई है, जिस वजह से अगर फोन सडनली आपसे गिर भी जाता है सो मोस्ट ऑफ द चांस यही रहेगा कि फोन वहां पर आपका जो है ना सेफ होगा। इसके अलावा अगर मैं कैमरा बम की बात करूं तो किसी भी टाइप के स्क्रैचेस वहां पर देखने को नहीं मिले। बाकी इसका जो बैक पैनल है ये मैट फिनिश के साथ आता है, प्लस यहां पर जो है ना आपको ग्लास भी देखने को मिल जाएगा बैक साइड में। इवन मेरे पास जो इस फोन का कलर ना, ये लक्स ग्रे कलर है। इवन अगर हम iPhone 16 Pro एंड Vivo X200 FE के साइज को भी कंपेयर करें ना, तो दोनों ही फोन कॉम्पैक्ट है, प्लस साइज के मामले में मुझे दोनों ही सिमिलर लगे। नाउ अब आपको जो है ना इस फोन के यूजिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूं। सो पहली बात, यहां पर हमें किसी भी टाइप के थर्ड पार्टी एप्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, काफी अच्छी बात है। इवन इस फोन की जो ऐप ओपनिंग स्पीड है ना, ये भी मुझे काफी फास्ट लगी एज कंपेयर टू अदर फोन्स। पर एक चीज में यहां पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि आजकल 30,000 रुपए के बजट में भी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन ब्रांड्स दे रहे हैं, वहां पर X200 FE ओनली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। बाकी ओवरऑल जो यूजिंग एक्सपीरियंस है आपको स्मूथ मिलेगा। हैप्टिक की बात कर लूं तो भाई देखो, टाइपिंग वगैरह कर रहे हो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर गूगल पे कुछ सर्च वगैरह कर रहे हो तो इजीली हो जाएगा, वहां पर आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस बेटर मिलने वाला है। इवन भाई ये कॉम्पैक्ट सीरीज का फोन है, तो यहां पर पकड़ने में जो कंपैटिबिलिटी है ना इस फोन की काफी बढ़िया आती है। जैसे हम आईफोन में फील करते हैं ना भाई फोन यूज करने में, सो वैसा एक्सपीरियंस आपको इसके साथ भी मिलने वाला है। बाकी अगर मैं और चीजों पर नजर डालूं तो डिस्प्ले के जो बेजल्स हैं ये बिल्कुल ना के बराबर है, इसमें काफी अच्छा काम किया है वीवो ने। बाकी अगर आप डिस्प्ले साइज पर भी गौर करो तो 6.31 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि कंपैरेटिवली साइज में छोटा है। अब भाई ये कॉम्पैक्ट फोन है तो वहां पर आपको डिस्प्ले छोटी मिलेगी, सो इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं, सो अगर आप 4K में कंटेंट देख रहे हो इस फोन में तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। YouTube पर हमने 4K वीडियो रन किया बिना किसी बफरिंग एंड लैगिंग इशू के, वहां पर वो चल रहा था। प्लस जो पिक्सल्स होते हैं ना वीडियोस के अंदर, वो भी काफी बेहतरीन निकल कर आए। सो ऑलमोस्ट अगर डिस्प्ले में मैं इस फोन को रेट करना चाहूं सो 10 आउट ऑफ 9 करूंगा, बिकॉज यहां पर आपको डिस्प्ले नीट एंड क्लीन एंड काफी बढ़िया देखने को मिलता है।
वहीं डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहां पर हमें शॉर्ट सेंसेशन कोर वाली मेंशन की गई है। अब ये कितने हद तक जो है फोन को प्रोटेक्ट करती है वो तो आप लोग ही जान पाओगे, बाकी मेरी टेस्टिंग के हिसाब से तो फोन सरवाइव कर जाएगा अगर डिस्प्ले के बल भी गिरता है। बाय द वे अच्छी ड्यूरेबिलिटी के लिए यहां पर हमें IP68 एंड IP69 की वाटर रेटिंग का भी सपोर्ट इस फोन के साथ देखने को मिलता है, विच इज एब्सोल्युटली गुड। एंड अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो 5000 निट्स की है, इंडोर में तो अच्छा परफॉर्म करती है, साथ साथ आउटडोर में अगर फोन के अंदर का कंटेंट देख रहे हो तो सारी चीजें प्रॉपरली विजिबल होगी। डिस्प्ले इसका काफी ब्राइटन है, सो ये भी काफी कमाल की बात लगी मुझे इस फोन के अंदर। एंड एक चीज पे और गौर करना, लाइक मेरे पास iPhone 16 Pro है जिसमें अच्छे से भी जो है ना एप्पल वालों ने 5000 mAh की बैटरी नहीं दी, लेकिन अगर मैं बात करूं इस कॉम्पैक्ट फोन की तो यहां पर आपको 6500 मिली एम्पियर की बैटरी का सपोर्ट मिलता है कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी, प्लस 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी जिससे फोन एक तो फास्टली चार्ज होता है, प्लस पूरे दिन का बैटरी बैकअप एक सिंगल चार्ज पर दे देता है, जहां पर अगर आप गेमिंग करते हो, कंटेंट देखते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बैटरी से रिलेटेड। नाउ दोस्तों अब आपको जो है ना इस फोन की कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूं। अब ऑब्वियस सी बात है जाइस का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही, X सीरीज है, लेकिन अगर मैं मेन कैमरा सेंसर की बात करूं तो ये Sony IMX921 सेंसर को सपोर्ट करता है विद अ फोकल लेंथ ऑफ 1.88 mm। साथ साथ ये जो फोन है ना OIS को भी सपोर्ट करता है जो कि वीडियो में आपको काफी बढ़िया रिजल्ट्स निकाल कर देगा। देन सेकंड कैमरा जो आप देख पा रहे हो ये 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जिससे आप अप टू 100x जो है जूम कर पाओगे, प्लस यहां पर जो है ना में 3x ऑप्टिकल जूम जैसी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरा ये जो कैमरा है ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। देन नीचे के साइड हमें जो है ये ऑरा लाइट मिल जाती है। अब देखो दोस्तों नंबर्स तो काफी बड़े दिए गए हैं, क्या रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करता है? आओ टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना पोर्ट्रेट मोड में आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जो कि हमने 23 mm में ली है, इसके बाद 35 mm, देन 50 mm, इसके बाद 85 mm एंड आखिर में 100 mm, जिनके रिजल्ट्स देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि बैक टू बैक पिक्चर्स क्लिक करने के बाद भी यहां पर जो पिक्चर्स के अंदर पिक्सल्स है काफी बढ़िया निकल कर आए, प्लस एज डिटेक्शन भी जो है ना काफी अच्छा किया फोन ने। एंड अगर आप क्वालिटी को भी देखो तो क्वालिटी भी काफी टॉप नॉच है, यानी ऑलमोस्ट अगर कैमरा के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए पोर्ट्रेट मोड में तो पोर्ट्रेट मोड ने मुझे काफी सेटिस्फाई किया है, पिक्चर्स मुझे काफी कमाल की लगी। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है भाई मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद ये जो आप सामने फोटोज देख पा रहे हो ना ये हमने क्लिक करी है इसके कैमरा से नाइट मोड में। आपको ये पिक्चर्स भी कैसे लगी इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। चलिए अब आपको जो है ना इसकी वीडियो क्वालिटी भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले 100x की भी कुछ पिक्चर्स देख लो जो हमने इसके कैमरा से क्लिक करी है। नाउ अब जो है ना आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बता देता हूं। लाइक आप इसके मेन कैमरा से भी 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी स्टेबल, एंड फ्रंट से भी सेम रिकॉर्डिंग हो जाती है। जिसकी एग्जैक्ट कंडीशन बताने के लिए यहां पर मैं आपको जो है ना एक क्लिप दिखाता हूं जो कि मैंने इसके मेन कैमरा से रिकॉर्ड करी है। नाउ दोस्तों ये वीडियो बन रही है दोनों ही फोन्स के मेन कैमरा से। लाइक यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में नॉइस से लेकर जो क्वालिटी है उसका अंदाजा लग गया होगा। एंड अब जो आप वीडियो देखोगे ना वो रिकॉर्ड हुई है इसके फ्रंट कैमरा से। तो दोस्तों ये वीडियो बन रही है Oppo Reno 14 एंड Vivo X200 FE से, जहां आपको स्टेबलाइजेशन से लेकर मेरे बैक में जो नॉइस है उसका भी अंदाजा लग गया होगा कि इनका कैमरा किस हद तक वॉइस को रिड्यूस करता है एंड किस टाइप की वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट दोस्तों ये दोनों ही क्लिप्स देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बात इस फोन के अंदर स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा है, दूसरी बात यहां पर जो लाइट का कंट्रोल है ना इसके कैमरा ने काफी अच्छी तरीके से किया है। ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से ज्यादा लाइट आ रही है तो एकदम वीडियो में भपका ही मार दिया, वैसा कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिला। सो इट मींस वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रोस्पेक्ट से भी मैं कहूंगा Vivo X200 FE इट वुड बी अ बेटर चॉइस। पर ये जो हमने टेस्टिंग की है ना ये ऊपर ऊपर से की है, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है तो भाई कमेंट करो, इस पर एक डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा जिस पर सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअल में इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है। आगे अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का है जिससे मैंने बहुत सारी सेल्फीज निकाली है पोर्ट्रेट मोड में, लेकिन इन्हें देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई सेल्फी के अंदर और भी काम हो सकता था। उतनी खास जो है मुझे सेल्फीज नहीं मिली,
पर मेन कैमरा यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और यार दोस्तों, एक फोन में जितना इंपॉर्टेंट एक कैमरा होता है उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। लेकिन अगर मैं इस फोन की बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट देखने को मिलेगी, वो भी MediaTek Dimensity 9300 प्लस। सो हमने सोचा यार इतना बड़ा चिपसेट है तो BGMI तो बढ़िया चलनी चाहिए, लेकिन जब स्पेक्स देखे तो पता चला कि 90 FPS पे BGMI चलती है इस फोन में। और जब खेल के देखा सो भाई ग्राउंड रियलिटी में यहाँ पर जो रिजल्ट्स है काफी अलग निकल कर आए। लाइक BGMI खेलते वक्त बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिली, लाइक पूरा का पूरा 90 FPS भी नहीं आ रहा था इस फोन के अंदर। पर BGMI खेलते वक्त यहाँ पर जो हमें हीटिंग इशू है ना काफी कम देखने को मिला एज कंपेयर टू अदर फोन्स। इवन यहाँ पर जो जायरोस्कोप है ना वो भी थोड़ा डिले दे रहा था यूज करने में। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको जो है ना BGMI खेलते वक्त फेस करने को मिल सकती है इस Vivo X200 FE में। लेकिन दोस्तों एक चीज समझ नहीं आया कि लाइक Infinix G30 Pro के अंदर जो है ना 8350 प्रोसेसर है MediaTek का, उसके बावजूद भी 120 FPS वो फोन स्टेबल देता है। एंड अगर हम इसे देखें तो ये आता है MediaTek Dimensity 9300 प्लस, उससे ज्यादा ही बेटर स्पेक्स है इसके अंदर, उसके बावजूद भी 90 FPS भी बढ़िया नहीं चल रही इसके अंदर। एंड अगर आप AnTuTu बेंचमार्क भी देखो सो 1.8 मिलियन के करीब है। सो उसे देखते हुए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि BGMI तो कम से कम बढ़िया चलनी चाहिए थी, क्योंकि भाई ये एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है। अब आपको इस पर क्या लगता है भाई, मुझे कमेंट करके बताओ। आगे अगर मैं रैम टाइप की बात करूं सो LPDDR5X रैम टाइप है। एंड अगर रोम टाइप की बात कर ली जाए सो वो दिया गया है इसके अंदर UFS 3.1। अब यहां पर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यार कम से कम UFS 4.1 तो देना ही चाहिए था। अब 3.1 है तो क्या कर सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट अगर आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर फाइल वगैरह डाउनलोड कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे कि FunTouchOS 15 का सपोर्ट मिलता है विद एंड्रॉइड वर्जन 15। नेक्स्टली अगर हम इसकी कनेक्टिविटी को देखें सो ऑलमोस्ट 13 5G बैंड्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर सिम वगैरह लगाकर भी मस्त इंटरनेट यूज कर सकते हो। 5G कनेक्टिविटी यहां पर आपको प्रॉपर एंड स्टेबल देखने को मिलेगी। नाउ प्राइसिंग पर भी आते हैं। सो इस फोन का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना, मेरे हिसाब से तो ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद आप इस फोन को करीबन 50,000 में बाय कर पाओगे। बाकी अगर बिना ऑफर्स की बात करें तो 55 के करीब ये जो फोन है ना इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग तो नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड मैं कहूंगा कि 50 तक तो ये फोन आएगा। बाकी इस पर आपके क्या ओपिनियन है, प्राइस इसका ज्यादा है या कम है, भाई मुझे कॉमेंट करके बताओ। एंड और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लो। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।